मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे मुश्किल सवाल आज के टाइम में, कॉइन बेस्ड जो क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन लूंगा और उसके बाद ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनमें रेशियो नहीं दे रखा होता, फिर भी वैल्यू पूछी होती। कईयों में तीन तीन वेरिएबल बन जाते हैं और फिर वैल्यू पूछी होती। और कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो मीन्स में और 2024 में पूछे गए, जो सच में बहुत खतरनाक सवाल है। तो आज इन सारे ही सवालों का तोड़ करेंगे कॉइन बेस्ड क्वेश्चन का। ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कभी भी कॉइन बेस्ड क्वेश्चन वीडियो दोबारा देखने की जरूरत होगी। आइए, आप सभी का स्वागत है। जो भाई एसएससी की तैयारी करते हैं, आप किसी भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो हमारा एसएससी प्रथम फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। ये फाउंडेशन बैच है, एसएससी प्रथम बैच। इसमें अभिनय सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं और मेरा लाइव क्लास है। इंग्लिश में गोपाल वर्मा सर और जयदीप सर हैं। रीजनिंग में पीयूष वार्ष्णेय सर और अरुण सर हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस की पूरी टीम है। स्टेटिक, जीके, करंट अफेयर। ये बैच भी 999 रुपए का, और मेरे बच्चे इसके अंदर पूरे कंप्लीट प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं और कंप्लीट रिवीजन भी आपको करा रहे हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे बच्चे। तो आप दोनों में से किसी भी बैच में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। 2 साल की वैलिडिटी रहेगी, एडमिशन ओपन है। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के, और कहता है मूल्य वर्ग के सिक्कों का अनुपात दे रखा है। हमेशा ही क्या होगा, या तो मेरे बच्चे सिक्कों की संख्या का अनुपात देगा, या उनसे बने धन का अनुपात देगा। कोई एक चीज देगा। जैसे यहां पे दे रखा है नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। तो इनकी संख्या का अनुपात 3:5:7। हाँ जी। और यहां से मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे कॉइन्स का रेशियो दे रखा है तो मुझे वैल्यू का रेशियो निकालना होगा। जैसे 1 रुपए के 3 सिक्के तो 3 रुपए, 5 रुपए के 5 सिक्के तो 25 रुपए, और 10 रुपए के 7 सिक्के तो 70 रुपए। ये तो है बेसिक बेसिक टाइप के सवाल। उसके बाद तूफानी सवाल सिखाता हूँ आपको इसमें। तो 70 और 25 को जोड़ेंगे तो 95, और 3 98। तो टोटल वैल्यू हुई 98 यूनिट, जबकि दे रखी है 588 रुपए। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू 6 गुना आ रही है। तो पूछ रहा है 10 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, तो 7 गुना 6, 7×6 42, यानी 42 सिक्के होंगे। देखिए यार, सेम ही सवाल है। कहते हैं एक बैग में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और कहता है सिक्कों की संख्या का अनुपात, नंबर का जो रेशियो है ना मेरे बच्चे, वो दे रखा है 2:3:4। 2:3:4। तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे यहां से हम वैल्यू निकालेंगे। हमेशा ये होगा, या तो नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो देगा, सिक्कों की संख्या का अनुपात देगा, तो उनका मान बताना होगा, और मान दे रखा होगा तो सिक्कों की संख्या बतानी होगी। तो 1 रुपए के 2 सिक्के तो भैया 2 रुपए, 50 पैसे के 3 सिक्के तो 1.5 रुपए बन जाएंगे, और 25 पैसे के 4 सिक्के तो 1 रुपए बन जाएंगे। तो टोटल धन बनेगा 2 और 1 3 और 1 4, 4.5 रुपए। टोटल धन दे रखा है 216। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 4.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10। अब 5×9 = 45, 5×2 = 10, और 9 से भाग देंगे, 9×2 = 18, 9×4 = 36, 24×2 = 48। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 48। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 3 यूनिट थी, तो 48 × 3 = 144, यानी ऑप्शन ए। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं, और सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है, यानी नंबर का जो रेशियो है मेरे बच्चे, वो दे रखा है 5:8:1। 5:8:1 में यदि सभी सिक्कों का कुल मूल्य 55 रुपए है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए मेरे भाई, हमें वैल्यू का पता करना है। तो वैल्यू का पता करना है, तो भाई 50 पैसे के 5 सिक्के तो कितने रुपए बन गए, 2.5 रुपए। 25 पैसे के 8 सिक्के तो धन धन बन गया 2 रुपए, और 1 रुपए का एक सिक्का तो धन बन गया 1। जोड़ेंगे तो 2.5 और 2 4.5, और 1 5.5। तो धन बन गया भाई 5.5 यूनिट, और दे रखा कितना, 55 रुपए। तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि 1 यूनिट की वैल्यू 10। तो कह रहा 25 पैसे के सिक्के की संख्या बताओ, तो 8 थी, तो 8×10 यानी 80। देखिए सवाल में कहा कि भाई एक बैग में 1 रुपए, एक थैली में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:4, 1:2:4। यदि थैली में कुल 225 रुपए हैं, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये हमें बताना है। टोटल जो पैसा है वो 225 रुपए है। तो देखिए यार, ये हमें दे दिया नंबर का रेशियो।
तो हमें यहाँ से वैल्यूज़ का रेशियो निकालना है। तो भाई 1 रुपए का एक सिक्का तो 1 रुपए बना, 50 पैसे के 2 सिक्के 1 रुपए बना, और 25 पैसे के 4 सिक्के तो 1 रुपए बना। टोटल धन हुआ 3 यूनिट, जबकि टोटल धन जो दे रखा हो 225 रुपए दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 से भाग देंगे, 3 7 21, 3 5 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई मेरे भाई 75। तो कह रहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, तो 2 यूनिट, तो 2 गुना 75 यानी 150। ऑप्शन बी। कहता है यार एक बैग में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और इनके सिक्कों की संख्याओं का जो अनुपात है वो दे रखा है मेरे बच्चे 9:14:12। अब सवाल में कह रहा है यदि पर्स में कुल राशि 1729 रुपए है तो 25 पैसों की संख्या ज्ञात करिए, क्या होगी। देखिए मेरे दोस्त, यहां से हम निकालते हैं वैल्यू, यहां से हम निकालते हैं वैल्यू। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो दोस्त 1 रुपए के 9 सिक्के तो 9 रुपए बने, 50 पैसे के 14 सिक्के तो 7 रुपए बने। भाई 2 सिक्कों से 1 रुपए बनना है, यहाँ 4 सिक्कों से 1 रुपए बनना है, तो 12 सिक्कों से तो 3 रुपए बना। तो यहाँ सिक्के हो गए 7 3 10 और 9 19 यूनिट, तो 19 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1729 को। तो हमें देखना है कि भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, तो 19 नहीं में 171, 19 एकम 19, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 91। तो कहता है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, तो 12 यूनिट है, तो 12 गुना 91, ये मेरा आंसर आया। तो 12 एकम 12, 12 निम में 108 और एक 109, तो आंसर आया 1092, ऑप्शन बी। देखिए यार एक सवाल में कहा कि भाई 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए और 5 रुपए, ये 4 तरीके के सिक्के हैं भाई हमारे पास, और इनकी संख्या का अनुपात है 5:4:3:1। इस अनुपात में मेरे बच्चे सिक्कों की संख्या है। आगे कह रहा है यदि सिक्कों की कुल राशि 285 रुपए, मतलब टोटल वैल्यू जो है 285 है, तो कहता है अंतर ज्ञात करो। तो बेसिक सा है भाई, ये नंबर का रेशियो है, तो यहाँ से हम वैल्यू का रेशियो निकालेंगे। तो वैल्यू का रेशियो कैसे फाइंड आउट करें जी। 25 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो 25 5 125, 1.25 रुपये। 50 चौक 202 रुपये, 2 तिया 6 6 रुपये, और 5 एकम 5 5, तो 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14.25 रुपये। ये जो अमाउंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 285 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 14.25, पॉइंट हटाओगे 100, पॉइंट हटाओगे 100। हाँ जी, तो ये आ गई भाई 1 यूनिट की वैल्यू। तो हमसे पूछ रहा है 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो 25 पैसे के 5 सिक्के थे, और भाई 25 पैसे और 5 रुपए, 5 रुपए का एक सिक्का, तो इनमें जो डिफरेंस है वो 4 यूनिट का है। तो 4 यूनिट की वैल्यू हमें अल्टीमेटली निकालनी। अब देखो यार 25 से अगर हम से काटें, 25 5 125, बचा कितना भाई 125 का 17, 25 आते 175, 25 चौकू 100 आ गया, बिल्कुल ठीक है। और 57 से काटेंगे तो 5 जाएगा, 5 चौक 16 5 80, तो मतलब मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट की मतलब इसकी वैल्यू आएगी 80। देखिए यार सीजीएल 2025 में बहुत बढ़िया सवाल पूछा। सवाल ने क्या कहा, कहता कि एक आदमी ने 20 रुपए की ब्रेड्स खरीदी और इसके लिए दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया। तो 100 रुपए दिए, 20 रुपए की चीज खरीदी थी, तो दुकानदार ने वापसी की होंगे। कितने रुपए वापसी की जी, दुकानदार ने 80 रुपए वापसी की। लेकिन कहता है जब दुकानदार वापसी करने लगा तो 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों में करने लगा। और कहता है इनके सिक्कों का जो नंबर का रेशियो है, नंबर ऑफ कॉइन्स है, वो 5:4:1 है। तो हम यहां से वैल्यू का रेशियो निकालेंगे। तो आप कहेंगे देखो जी 2 रुपए के 5 सिक्के तो धन बना 10, 5 रुपए के 4 सिक्के तो 20 रुपए, और 10 रुपए का एक सिक्का तो धन बना 10। तो 10 20 30 और 10 40, तो टोटल जो धन बना वो बना 40 यूनिट, जबकि दे रखा है टोटल धन कितना 80 रुपए। तो हम कहेंगे जी 40 यूनिट 10 80 रुपए, तो 1 यूनिट 2 रुपए। तो 5 रुपए के कितने सिक्के थे 4, तो 4 दूनी 8, यानी टोटल 8 सिक्के थे। कह रहा यार एक थैले में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं।
और कहता है इनकी वैल्यूज का जो रेशियो है, इस बार नंबर ऑफ क्वाइन का रेशियो नहीं दे रखा, वैल्यूज का जो रेशियो है वो 2:3:4 दे रखा है। 2:3:4 दे रखा है। यदि सिक्कों की कुल संख्या, नंबर ऑफ क्वाइंस निकालना होगा, कुल संख्या कहता है 480 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करा। तो भाई आप ऐसे देखिए कि भाई 2 रुपए बनाने और 1 रुपए के सिक्कों से बनाने तो कितने सिक्के चाहिए? दो। अब 1 रुपए बनाने में 50 पैसे के 2 सिक्के लगते हैं, तो 3 रुपए बनाने में 6 सिक्के। और भाई 1 रुपए बनाने में 25 पैसे के 4 सिक्के लगेंगे, तो 4 रुपए बनाने में लगेंगे 16 सिक्के। तो 16×6=22 और 2 24 सिक्के लगे, और 24 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 480 सिक्कों को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20। तो इसका मतलब भैया 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो 1 यूनिट 20 है, तो 6 यूनिट 20×6 120। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे ऑप्शन बी। देखिए यार, सीपीयू 2025 का सवाल है, कहता है एक बैग में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। ठीक है जी। कहता है जी इनकी वैल्यूज यानी इनसे बने धन का अनुपात हमें दे रखा है, और दैट इज 4:5:6। इनसे बने धन का अनुपात 4:5:6 है। तो कहता है नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो बताइए क्या होगा। देखो भाई, 4 रुपए बनाने तो 1 रुपए के 4 सिक्के चाहिए, 1 रुपए बनाने में 50 पैसे के 2 सिक्के लगते हैं, तो 5 रुपए बनाने में 10 सिक्के। 1 रुपए बनाने में 25 पैसे के 4 सिक्के लगते हैं, तो 6 रुपए बनाने में 24 सिक्के। 24×4 = 28 और 10 = 38। तो कुल मिला के 38 सिक्के हैं, जबकि सिक्कों की जो संख्या है वो कितनी है? 38 यूनिट है, 760 रुपए, 760। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2। तो कह रहे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करी, तो 4 थी, तो 4×2 = 8। सॉरी, 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 4 यूनिट 20×4 = 80। ऑप्शन है। देखिए भाई, ये है CHSL 2025 का सवाल। सवाल में कह रहा है यार 8,000 रुपए को ना ABC में हमने बांटा है, A, B और C में बांटा है। लेकिन बांटते वक्त कंडीशन ये थी कि भैया इसको जो भी पैसा मिलेगा वो 500 रुपए के नोट में ही मिलेगा, इसे जो भी मिलेगा 200 रुपए के नोटों में ही मिलेगा, और इसे जो मिलेगा वो 100 रुपए के नोट में ही मिलेगा। यानी यहाँ नोटों की संख्या बांट, मतलब नोट बांट दी कि भाई इसको 500 रुपए का नोट मिलेगा, इसे 200 का, इसे 100 का। हमने कहा जी ठीक है। अब कहता है कि इनको जो पैसा मिला है ना, जो वैल्यू मिली है, उसका अनुपात है 15:2:3। यानी अगर इसको 15 रुपए, तो इसको 2 रुपए, तो इसको 3 रुपए। हमें बेसिकली ये बताना है कि नंबर ऑफ क्वाइंस कितने कितने मिले ने, या नंबर ऑफ नोट्स कितने मिले। तो देखिए यार, हमें एक बात समझनी है कि हमें रेशियो निकालना है, एक्चुअल नहीं निकालना। मतलब हमें 8,000 का कोई जरूरत नहीं है सवाल में। हमें सिंपली बस ये देखना है कि यार 500 रुपए के नोट, कितने भी नोट लोगे तो आखिरी में 2 जीरो आएगी, तो आप अपनी तरफ से इसे 1500, 200 और 300 मान लो, कोई बुराई नहीं। मैंने मान लिया इसको 1500 मिलते हैं, इसको 200 मिलते हैं, इसको 300 मिलते हैं। अगर आप इस तरह से भी नहीं मानते, तो आप चाहें तो क्या करो कि 8,000 को इसमें बांट लो, 15 और 2 17 और 3 20, 20 यूनिट 8,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 400 आ जाएगी, तो ये 600 हो जाएगा, ये 80 कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। मतलब जो जो होगा बांट के इसको खत्म कर देंगे, ठीक है ना। 400 दूनी 800 हो जाएगा ये, और ये 4×3 = 1200 हो जाएगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं मुझे 8,000 की जरूरत ही नहीं है। भाई उसने यही तो कहा, फिर से समझाता हूं इस बात को, कि 8,000 रुपए को एबीसी ने बांटा, तो ए को 15, तो इसे 2, इसे 3। हम 8,000 को 15, 2 और 3 में बांटेंगे तो एक्चुअल अमाउंट आ जाएगी, लेकिन हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमसे लास्ट में रेशियो पूछा है, तो हम अपनी तरफ से मान ले रहे हैं यार इसे 1500 मिला होगा, इसे 200 मिला होगा, इसे 300 मिला होगा। अब 500 रुपए के नोटों में 1500 रुपए दोगे तो इसे नोट कितने दिए होंगे? 3। 200 रुपए के नोटों में 200 रुपए दोगे तो एक ही नोट दोगे, और 100 रुपए के नोटों में 300 रुपए दोगे तो 3 नोट मिले होंगे। और यही तो उसने पूछा था भाई, नोटों की संख्या का अनुपात बताओ, तो 3:1:3, यानी ऑप्शन ए। चाहे तो आप इसको है ना 8,000 को बांट लो और फिर 500 से भाग देके हर एक नोट निकालो, तब भी यही रेशियो आएगा। देखिए मेरे भाई, IBACIU 2025 का सवाल है। सवाल ने कहा कि यार एक लड़की के गुल्लक में केवल 2 ही सिक्के हैं, या तो मतलब 2 सिक्के नहीं, मतलब 2 टाइप के सिक्के हैं, या तो 5 रुपए के सिक्के हैं, या फिर मेरे बच्चे 10 रुपए के सिक्के हैं। कुल मिला के 40 सिक्के और धन है 260 रुपए। तो भाई 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए 2 तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। जिन बच्चों ने मिश्रण पढ़ लिया होगा वो, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो। जिन्होंने नहीं पढ़ा हो तो मान लेते हैं कि भाई 5 रुपए के x सिक्के हैं, 10 रुपए के y सिक्के हैं। तो टोटल धन कितना हो गया भाई? 5 रुपए के x सिक्के तो धन हो गया 5x, 10 रुपए के y सिक्के तो धन हो गया 10y, और टोटल जो धन है वो 260 रुपए। और सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है, मतलब सिक्कों की संख्याओं का जो जोड़ा, वो 40 है। आपने कहा जी मामला तो ये सेट है।
अब भाई इक्वेशन सोल्व करें, यहाँ से 5 कॉमन लेते, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 100, 5 एक कम 5 चौक 5 5 25, 5 दूनी 52। अब काट पीट के एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दें तो वो आपका आंसर आ जाए। एक तरीका ये। दूसरा, हम इन्हीं सवालों को ऐसे भी तोड़ सकते हैं कि भाई 40 के 40 सिक्के अगर 5 रुपए के होते तो 200 रुपये बन जाते, 40 के 40 10 रुपए के होते तो 400 रुपये बन जाते हैं, जबकि बना है 260 रुपये, तो यहाँ से रेशियो ले लो। तो 400 में 260 गया भाई, कितना आया? तो जवाब होगा 140, और ये आया 60। 0 से 0, 2 7 14, 2 3 6, 7:3। यानी 5 रुपए के 7 यूनिट सिक्के हैं तो 10 रुपए के 3 यूनिट सिक्के। उसने पूछा 5 रुपए के सिक्के, तो पहली बात तो जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल एक है, यही आंसर। एक्चुअल भी निकाले तो 7 और 3 10 यूनिट, 10 यूनिट सिक्के हैं, जबकि एक्चुअल में थे 40 सिक्के, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 7 यूनिट 7 चौक 28 सिक्के। भाई सेम ही सवाल एसएससी सीजीएल 2025 का, कहता है 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं, या तो आप डिटेल करें या मैं मिश्रण से करता हूँ। जो डिटेल कर सकते हैं वो एक्स वाई मान के करें, जिनको मिश्रण नहीं आता, जिनको मिश्रण आता है इस तरह से कर ले। कहता है जी 100 सिक्के हैं, तो मान लो 100 के 100 सिक्के अगर 2 रुपए के होंगे तो 200 रुपए बन जाएंगे, और 100 के 100 सिक्के 5 रुपए के होंगे तो 500 रुपए बन जाएंगे, जबकि टोटल धन जो बन रहा है वो बन रहा है 320 रुपए। तो भैया 500 में 320 गया 180, और इधर घटाएंगे 320 से 200 तो 120, 6 3 18, 6 दूनी 12, 3:2। इसका मतलब ये हो गया कि 2 रुपए के 3 यूनिट में सिक्के होंगे तो 5 रुपए के 2 यूनिट में। तो पहली बात तो 5 रुपए का जो भी आंसर होगा वो 2 का मल्टीपल, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब टोटल सिक्के 3 और 2 5 यूनिट बने, जबकि टोटल सिक्के दे कितने रखे हैं 100, तो 5 यूनिट 100 सिक्कों को बता रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 2 यूनिट 40। देखिए भाई सवाल में कह रहा है कि एक बैग है जिसके अंदर 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के नोट है, और कहता है जी इन द रेशियो ऑफ दिस, एक बैग में इतने के अनुपात में, यानी नोटों की संख्या है 10:5:2 में, मतलब नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो मेरे बच्चे हमें दे रखा है। नंबर ऑफ क्वाइंस यानी सिक्कों की संख्या का अनुपात हमें दे रखा है 10:5:2। आपने कहा जी हाँ ये बात तो सही है। अब बैग में 5 रुपए के नोटों का कुल मूल्य, 5 रुपए के नोटों का कुल मूल्य 2 रुपए के नोटों के से 84 रुपए थी। यार ये तो बिल्कुल ही बेसिक सवाल हो गया। कैसे? थोड़ी देर के लिए मान लो भाई, 10 रुपए के 10 नोट तो 100 रुपये बने, 5 रुपए के 5 नोट तो 25 रुपये बने, और 2 रुपए के 2 नोट तो 4 रुपये बने। तो सवाल में कह रहा है कि 5 रुपए के नोटों का कुल मूल्य 2 रुपए के नोटों से 84 रुपये अधिक है, तो 25 4 से कितना ज़्यादा है 21 यूनिट 84, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4। तो बैग में 10 रुपए के नोटों का कुल मूल्य ज्ञात करें, तो भाई 1 यूनिट 4 है तो 100 यूनिट 400, यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। देखिए भाई सवाल में कह रहा है एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के, ठीक है। सिक्कों की कुल संख्या 220 है, नंबर ऑफ कॉइन 220, और इनका कुल मूल्य 160 रुपये, ठीक है जी। यदि थैले में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है, कह रहा है कि यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी, मतलब 25 पैसे का अगर एक सिक्का है तो 1 रुपए के 3 सिक्के हुए, ऐसा मेरे बच्चे सवालों ने कहा है। तो कहता 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी हमें बताना है। आओ भाई लगाते हैं दिमाग। अब देखिए यार नंबर ऑफ क्वाइंस जो है ना, नंबर ऑफ क्वाइंस, नंबर ऑफ क्वाइंस यानी सिक्कों की संख्या, वो हमें दे रखी है कितनी 220, नंबर ऑफ क्वाइन 220 है, और वैल्यूज जो दे रखी है ना उनकी हमें, वो उसने दे रखी है भाई कितनी 160 रुपये। तो आओ मेरे दोस्त इसी पे सारा गेम घुमाते हैं और ऑप्शन से ले जाते हैं। सवाल ने पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। अब मान लीजिए मेरे बच्चे हम ऑप्शन से जाते हैं। देखिए दो तरीके हैं, एक तो तरीका है कि मैं इसे सोल्व कर दूं, और दूसरा तरीका ये है कि मैं इसे ऑप्शन से उठा लूं। तो अगर मैं ऑप्शन से उठाता हूँ और ये मान लेता हूँ 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 60 है, तो ये 60 हो गया, तो 220 में से 60 गया मेरे भाई, तो बचा कितना 160। अब 160 को 1 3 में बांटेंगे, 3 और 1 40, तो ये आएगा 40, तो ये आएगा 120। अब मुझे ये देखना है कि क्या इससे 160 रुपये बन जा रहे हैं। तो भाई 120 रुपये तो यहाँ बन गए, और 30 रुपये यहाँ बन गए, और 10 रुपये यहाँ बन गए। सेटिस्फाई हो गया, तो इसका मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन ही मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि नहीं हम इसे डिटेल सोल्व करना चाह रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि भाई 25 पैसे के 1x सिक्के हैं, तो 1 रुपए के 3x सिक्के हैं,
और टोटल सिक्के 220 है, तो 3 और 1 4x गया, तो ये आया 220 माइनस 4x। अब 25 पैसे के अगर x सिक्के हैं तो धन कितना बना? तो 25 पैसे का रुपये बनाएंगे तो 1/4 यानी x/4 बना। 50 पैसे में 1/2 रुपये होता है, तो 110 तो यहाँ बन जाएगा भाई, और माइनस 2x आ जाएगा। और 1 रुपये के 3x सिक्के, तो टोटल 3x। अब आते हैं जी, कुल मिला के दिमाग दौड़ाते हैं। 3x में से 2x गया x, तो x/4 जमा x करेंगे तो 5x/4 आएगा। और 110 उधर जाएगा तो ये आएगा 50। 5 से काटेंगे तो x की वैल्यू आई 40। अब आगे x की वैल्यू 40, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो भैया 40 चौक 160, तो 220 में से 160 घटाएंगे, कितना बचा? 60, यानी ऑप्शन ए। तो डिटेल करें तो इस तरह से, अदरवाइज हम ऑप्शन से उठा के भी सीधे सोल्व कर सकते हैं पेपर का सवाल, और पेपर में ही जो ऑप्शन जिस सीक्वेंस में थे वैसे ही लिए। देखिए यार, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के की संख्या 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या के बढ़ते क्रम के अनुपात में, 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याओं के बढ़ते क्रम के अनुपात में। बैग में कुल 552 रुपए हैं। कह रहा जी जो वैल्यू है वो मेरे बच्चे 552 रुपए, 52 रुपए है। अब कह रहा है कि 50, 25 और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पलट दी जाए तो बैग में कुल कितने रुपए बढ़ जाएंगे? द नंबर ऑफ कॉइन्स रिवर्स्ड इन ऑर्डर। अब मेरे बच्चे हमें जो लाइन पढ़नी है ध्यान से, विशेष रूप से, वो ये कि संख्या 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या के बढ़ते क्रम के अनुपात में। देखिए इसमें जो शब्द है ना कंजुगेटिव, ये कंजुगेटिव ओड नंबर, मतलब कंजुगेटिव शब्द बड़ा प्यारा है। कंजुगेटिव का मतलब होता है जिनमें क्रम हो। क्रम मतलब एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन टाइप सीरीज बना रहे हो। तो 3 प्राइम नंबर हैं, 3, 5 और 7। ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर, और इनके बीच का डिफरेंस सेम है। इनके बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है ना? और 3 के बाद और कोई प्राइम नंबर है ही नहीं, 5 ही आता है। तो ऐसे मेरे बच्चे जो नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे वो 3:5:7 के रेशियो में लेने होंगे। तो यह आया मेरे बच्चे नंबर ऑफ पॉइंट्स का रेशियो। यह आया मेरे दोस्त नंबर ऑफ पॉइंट का रेशियो। अब देखिए यार, 50 पैसे के 3 सिक्के तो 1.5 रुपये, 25 पैसे के 5 सिक्के तो भैया 1.25 रुपये, और 10 पैसे के 7 सिक्के तो भैया 70 पैसे। जोड़ोगे मेरे भाई तो 50, 25, 70, भाई 5, अब 7 2 9 और 5 14, 1 और 1 2 और 1 3, 3.45 यूनिट बना, जबकि दे रखा है 552। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 3.45। अब हमसे पूछा ये जा रहा है कि अगर सिक्कों की संख्याओं को आपस में पलट देते हैं तो क्या चेंज होगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ से पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालें। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर आएगा भाई। और देखो 5 से काटेंगे, 5 7 35, नहीं 5 6 30, 5 9 45, 69, 5 से काटेंगे 20, 69 से काटेंगे तो 8 9 72, 8 6 48 और 7 55, 8 से जा रहा। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आई ना मेरे बच्चे, वो आई 160। 1 यूनिट की वैल्यू 160 आ गई। बस इस 1 यूनिट को अब छिपा के रख लेते हैं। 1 यूनिट को छिपा के रख ले रहे हैं। अब कह रहा है कि अगर इनकी क्रम को पलटे, तो जब भी क्रम को पलटेंगे तो ये 7 आ जाएगा यहां और ये 3 आ जाएगा यहां। तो कहता है धन में कितना चेंज आएगा? तो भाई यहां बताओ, यहां बढ़ जाएगा कितना? 4 यूनिट बढ़ जाएगा। 50 के हिसाब से 4 यूनिट यानी 2 रुपए बढ़ गया। और यहां घट गया कितना जी? 4 यूनिट। तो 70 पे ये करेंगे भाई 4, तो कितना आया? अरे क्या बोलते हैं, 10 चौक 40 पैसे की कमी, तो 0.4 की कमी। तो हम ये कह देंगे जी हाँ, 1.6 यूनिट अभी भी बढ़ रहा है। और 1 यूनिट की वैल्यू है मेरे बच्चे कितनी? 160। तो भाई जीरो से डेसिमल हट गया, 16 16 256। यानी अगर हम ऐसा कर देंगे ना तो 256 रुपए का फर्क पड़ जाएगा, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। या आप इन्हें चाहें तो एक्चुअल सिक्के बना ले, 3 गुना 160, 5 गुना 160, 7 गुना 160। अब हमें ये देखना है कि यार इसकी जगह ये आ गया और इसकी जगह ये आ गया, तो उससे फाइनल वैल्यू पे क्या फर्क पड़ रहा है। देखिए भाई, ये है IBACIU 2025 का सवाल में कहता है कि भाई हमारे पास है ना 20 रुपए और 10 रुपए के ही नोट, नोट के मतलब नोट है, और इनकी जो कीमत है वो 390 रुपए बन रही है। मान लेते हैं 20 रुपए का एक्स नोट है और 10 रुपए का वाई नोट। लेकिन कहता है कि अगर हम इनकी संख्या पलट दें, 20 रुपए के वाई नोट कर दो, 10 रुपए के एक्स नोट कर दें, तो कहता है जो धन बनता है वो 90 रुपए कम हो जाता है। इससे 390 से 90 कम गया 300 रुपये।
एक तरीका तो है दो इक्वेशन बना के सोल्व करना। कैसे भाई? 20 रुपए के एक्स नोट तो 20 एक्स धन बना, 10 रुपए के वाई नोट तो 10 वाई धन बना, और टोटल धन 390। जीरो 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 काट दिया, मतलब ये 2 एक्स आया, ये 0 वाई और ये 39। एक इक्वेशन तो ये वाली है। दूसरा, हम ये भी कर सकते हैं भाई 20 रुपए के अगर वाई नोट हैं तो 20 वाई धन बना, और 10 रुपए के अब एक्स नोट हो गए क्योंकि नोटों की संख्या इंटरचेंज हो गई। पहले नोटों की संख्या एक्स वाई थी, अब वाई एक्स हो गई, नोटों की संख्या आपस में बदल दी। और 10 रुपए के एक्स नोट होंगे तो 10 एक्स। तो कहता है यार अब जो धन बन रहा है वो 300 रुपए बन जा रहा है। हमने कहा यार फिर से वही कहानी, जीरो उड़ाई दो, एक भी उड़ा दो, जीरो उड़ा दो, जीरो उड़ा दो, क्योंकि जीरो कॉमन लोगे तो यही आएगा। अब हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे भाई? इसे 2 से गुना कर लो, तो इधर 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 30 दूनी 60 हो जाएगा, और माइनस कर दो। तो 4 वाई में से वाई गया 3 वाई, और 60 में से 39 गया 21, तो वाई की वैल्यू आ गई 7। आपने कहा ठीक है। अब वाई की वैल्यू 7 यहाँ रख देते हैं, तो 7 उधर जाएगा, माइनस 39 7 गया 32, 2 एक्स बराबर 32, तो एक्स की वैल्यू आ गई 16। मतलब 20 रुपए के 16 नोट थे, तो 7 नोट थे 10 रुपए के, और यही उसने पूछा था भाई 20 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात करो, तो आंसर हुआ 16। एक तरीका तो है ये वाला, ठीक है। दूसरा जो तरीका है मेरे बच्चे वो बहुत विचित्र है और बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन वो समझने की बात है आप में, आप कितने समझदार हो सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी उसे डिटेल करके बता दूंगा। अगर आप ध्यान से देखें तो सिक्कों की संख्या बदलने से जो पैसा कम होता है वो कितना हो जाता है? 90 रुपए घट जाता है। जबकि इन सिक्कों की एक्चुअल में वैल्यू में कितना डिफरेंस है? 10 रुपए। वही एक नोट 10 का, एक नोट 20 का। अगर हम मान लो 20 के नोट की जगह 10 का नोट दे देते हैं तो मतलब 10 रुपए हमारे बच गए। या हम यूं कह दें कि भाई 10 के नोट की जगह 20 दे दें तो हमारे 10 का फालतू चला गया। यानी इनकी वैल्यू में 10 का डिफरेंस है। अगर 10 का डिफरेंस है तो यहां से एक बात पता चली कि सिक्कों की संख्याओं में 9 का अंतर होगा। सिक्कों की संख्याओं में 9 का अंतर होगा। अगर सिक्कों की संख्या में 9 का अंतर होगा, और अगर ये बात आप नहीं समझ पाए तो दोबारा बताता हूं। इसे एक्स ले लेते हैं, इसे वाई। तो इक्वेशन बनी 20x जमा 10y बराबर 390। और अब अगर मैं ये इंटरचेंज कर रहा हूं, वाई एक्स कर दे रहा हूं, तो 20y जमा 10x बराबर आ गया 300। अब मेरे प्यारे बच्चों में इन्हें घटा दो आपस में, तो 20 में 10 गया 10x बचा, 10 में से 20y गया 10y आया, और 390 में 300 गया 90 आया। तो x माइनस वाई की जो वैल्यू आई वो 9 आई। तो ये आप कैलकुलेशन करके भी लेके आ रहे हैं वही 9, वो चीज मैं आपको पहले से ही समझा दे रहा हूं कि 9 आएगा डिफरेंस। अगर आप ये 9 का डिफरेंस पहले से निकाल पा रहे हैं तो आपको इतनी लेंथी इक्वेशन बनाना या टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये समझेंगे फिर उस केस में, क्योंकि आईबी एसीआईयू का सवाल है और थोड़ा टाइम देते हैं पेपर सोल्व करने में, क्वेश्चन सोल्व करने में। तो आप ऑप्शन से जाइए, पहला ऑप्शन ले लीजिए। अगर इसके 15 नोट होंगे, अगर इसके मेरे भाई 15 नोट होंगे तो इसके 9 कम, इसके 6 नोट होंगे। अगला मैं ले लेता हूं 12, अगर ये 12 हैं तो ये 9 कम 3 होंगे। ये 14 है, 14 है तो 14 में 9 घटाए तो 5 होंगे, और 16 है तो 9 घटाए तो 7। यानी इनमें से कोई एक इक्वेशन सेट होगी, क्योंकि वैल्यू घटी है। जब वैल्यू घटेगी तो इसके नोटों की संख्या हमेशा कम रहेगी, अगर ये वैल्यू बढ़ती तो इसके नोटों की संख्या कम होती। अब हमें देखना है कौन से पेयर से सेटिंग होगी। भाई 15 दूनी 30, 300 रुपए यहां बन गए, और 6 दाई 60, 60 रुपए यहां बन गए। क्या दोनों का जोड़ 360 90 बना? नहीं। अब 12 गुना 20 240 यहां बना, और 10 गुना 3 330 यहां बना, 270 नहीं बना। 14 गुना 20 280, और 10 गुना 5 50, क्योंकि इसके तो 10 रुपए के सिक्के और ये 20 के, 280 और 50 तब भी नहीं बना। 16 रुपए 20 से गुना करेंगे 320, और 10 रुपए 7 के नोट 70, तो 320 और 70 390। हाँ सर ये मजे वाली बात है और ये समझ में आता है अपने को, अपने को सर इसमें कोई लफड़ा नहीं है। तो एक सवाल को करने का ये तरीका है, मैंने आपको दोनों तीनों तरीके बताए। देखिए भाई सवाल में कह रहा है एक आदमी है, उसके पास 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। कह रहा है 10 और, मान लेते हैं इनके सिक्कों की संख्या का अनुपात XYZ है। हाँ जी। अब कह रहा है 10 और 5 के सिक्कों की संख्या का गुणनफल, तो इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो XY आया, और 5 2 के सिक्कों का गुणनफल करेंगे तो YZ आएगा, और 2 और 10 के सिक्कों की संख्या का गुणनफल करोगे 2 और 10 यानी ZX आया।
तो कहता है यार ये जो रेशियो है 3:4:2 का, 3:4:2 का। हमने कहा यार ठीक है। तो कहता है उस व्यक्ति के पास न्यूनतम कितनी धनराशि संभव होगी। देखो मेरे भाई, बहुत प्यारा सवाल है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि केवल मुझे इन दोनों का रेशियो ढूंढो, तीसरे को इग्नोर कर दो, तो आप कहेंगे देखो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वाई से वाई कट गया, तो x:z का रेशियो 3:4 आ जाएगा, 3:4 है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं अपने को। अगर मेरे दोस्त मैं इन दोनों का रेशियो आपसे पूछूं तो आप कहेंगे देखो सर जेड से जेड कट जाएगा, नहीं y:x का जो रेशियो है वो 4:2 आ जाएगा। y:x का रेशियो, तो इसे भी सिंप्लीफाई कर दूं तो 2:1 आ जाएगा। मतलब y की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू आएगी 1। तो इस प्रोडक्ट से हम केवल यही निकालना चाह रहे थे कि यार एक्स वाई जेड का रेशियो क्या होगा। आप कहेंगे बड़े प्यार से हम निकाल देंगे भाई, बराबर करेंगे तो इधर 3 से गुना, इधर 3 से गुना। मतलब एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू 6 है तो जेड की वैल्यू 4 है। यानी हम इन इक्वेशन के बेस पे एक्स वाई जेड का रेशियो निकाल के, दैट इज 364, 364, एंड दैट विल मैटर फॉर एवरीवन। अब वो ये कह रहा है कि भाई टोटल धन कितना बना, 3 और 6 9 और 4 13, यानी टोटल धन जो बना वो 13, टोटल सिक्के जो बने वो 13 यूनिट बने, लेकिन हमें तो धन ढूंढना है। तो 10 रुपए के अगर 3 सिक्के लोगे तो 30 रुपए, 5 रुपए के 6 सिक्के लोगे तो भी 30 रुपए, और 2 रुपए के 4 सिक्के लोगे तो 8। तो टोटल जो धन बना वो बना 68। यानी या तो धन 68 रुपए होगा या फिर 68 का कोई मल्टीपल होगा, लेकिन उसने पूछा मिनिमम, तो मिनिमम तो 68 ही होगा। यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। देखिए भाई ये पिछले वाला ही सवाल है। सवाल में कह रहा है कि यार 10 रुपए, 5 रुपए और 1 रुपए के कुछ सिक्के, समझने के लिए मान लेते हैं जिनकी संख्याओं का अनुपात एक्स वाई जेड। अब कह रहे हैं 10 और 5 का प्रोडक्ट, दैट इज एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। कहता है यार ये रेशियो रखा है 3:4 है। हमें अल्टीमेटली एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना होगा। उसका रेशियो कैसे निकालें, तो पहले इन दो को चेक करोगे तो वाई से वाई कटा, तो एक्स जेड का रेशियो आ गया 3:4, यानी एक्स वाई और जेड का रेशियो निकाले तो एक्स जेड का रेशियो आ गया 3:4। अब मेरे दोस्त अगर हम इन दो को कैलकुलेट कर लें तो जेड से जेड कट गया, वाई एक्स का रेशियो आ गया 4 6, नहीं 2 दूनी 4, 2 3 6, तो वाई 2 होगा तो एक्स 3, तो वाई 2 होगा तो एक्स 3 इधर ही रखा है, तो 3 2 4 सीधा सीधा रेशियो आ गया। तो इसका मतलब ये रेशियो जो आया ना, ये 3:2:4 आया। आपने कहा जी मामला सेट है, अब होने को कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं मेरे दोस्त, यहाँ से एक्स वाई जेड का रेशियो निकल गया। अब तो कुछ बड़ी चीज है ही नहीं भाई, 10 रुपए के 3 सिक्के तो 30 रुपए, 5 रुपए के 2 सिक्के तो 10 रुपए, और 1 रुपए के 4 सिक्के तो 4, तो 30 10 4 और 4, 30 10 40 और 4 44 रुपए। तो इस हिसाब से बन रहे हैं 44 यूनिट, यानी जो भी आंसर होगा ना वो 44 का मल्टीपल होगा। तो कह रहा है उसके पास 1,000 रुपए से कम की अधिकतम राशि ज्ञात करो। तो मतलब हमें क्या करना होगा कि 1,000 के आसपास वो नंबर ढूंढना होगा जो 44 से भाग हो जाए। 1,000 के आसपास वो नंबर ढूंढना होगा जो 44 से भाग हो जाए, क्योंकि आंसर या तो 44 होगा या 44 का मल्टीपल होगा। इतनी बात को समझो। अब हमें एक बात पता है कि भाई जो भी आंसर होगा वो 44 का मल्टीपल होगा। 44 का मतलब हुआ 11 × 4, यानी 11 का मल्टीपल होगा। अगर 11 का मल्टीपल होगा मेरे बच्चे और 4 का भी मल्टीपल होगा, तो पहली बात तो वो इवन नंबर होगा। 945 आंसर नहीं होता है, ये 4 से भाग जा रहा है, ये 4 से भाग जा रहा है, ये 4 से भाग जा रहा है। 11 से भाग देंगे तो 9 8 17, 17 में 6 गया, 11 ये भाग जा रहा है, 9 2 11 ये भाग नहीं जा रहा, 9 ये भाग नहीं जा रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर जो आएगा ना वो ऑप्शन ए आ जाएगा। और अगर इन डिटेल करोगे तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 लेना पड़ेगा और 1000 को 44 से भाग देना पड़ेगा। तो 44 दूनी 88, बचा कितना 12, 120। तो भैया 44 दूनी 88, बचा कितना, 10 में 60 गया 2, 11 में 8 गया 3, 32 कम, यानी 1000 से 32 घटा दो। 1000 से 32 घटाओगे यू विल गेट 968। तो यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। कहता है यार ये पेमेंट ऑफ ₹120 इज मेड विद दिस दिस एंड दिस वन। कहता है एक बैग है जिसमें 120 रुपए, और वो 120 रुपए जो बने हैं वो 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों से मिलकर बने, 2 रुपए के सिक्कों से मिलकर बने। और कहता है कुल मिला के जो सिक्के हैं भाई वो हैं 25। कुल मिला के जो सिक्के हैं वो 25 सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या 100 ना, सिक्कों की संख्या 25 है और जो धन बना है वो 120 रुपए बना है। तो आपसे पूछ रहा है कि यार 10 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए, क्या होगी। देखिए मेरे भाई दो तरीके सिखाता हूँ। पहला तरीका आपको सिखाता हूँ ऑप्शन बेस घुमाना। कैसे भाई, ये बात ध्यान रखना कि हमारे पास सिक्कों की जो संख्या है ना वो है 25।
सिक्के जो हैं वो 25 ही हैं, ना उससे कम कर सकते ना ज़्यादा। और जो धन है ना वो भी फिक्स है, 140 नहीं 120 रुपये फिक्स है हमारे पास। अब मैं मान लूं कि पहला ऑप्शन ठीक है, उसने पूछा 10 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, तो मैं मान लेता हूं पहला ऑप्शन ठीक है कि भाई 10 रुपए के 10 सिक्के हैं। यहां मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स। बड़े प्यार से समझना सवाल, इतना खतरनाक है कि टीचर भी इक्वेशन बनाने में मसरूफ रहते हैं। अगर मान लीजिए 10 सिक्के हैं, तो 10 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो धन कितना बन गया? 100। अब आपको कितने धन की और जरूरत है? 20 धन की जरूरत है, यानी 20 रुपए आपको और बनाने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। सिक्के कितने हैं जी? 25 सिक्कों में से 10 सिक्के आप इस्तेमाल कर चुके हो, तो बचे कितने? 15। अब 15 सिक्के हैं, और इन 15 सिक्कों से 15 सिक्के दो तरीके के, 5 रुपए वाले भी हैं और 2 रुपए वाले भी हैं। 5 रुपए और 2 रुपए वालों से मिला के 20 रुपए बना के देखने क्या बन सकता है। तो मान लो 15 के 15 सिक्के अगर 2 रुपए के होते तो भैया 30 रुपए बन जाता धन, और 15 के 15 सिक्के 5 रुपए के हो जाते, 75 रुपए धन बन जाता। लेकिन बीच में बना मिश्रण 20। लेकिन आप कहोगे 20 तो 30 से भी छोटा और 75 से भी छोटा है, मतलब ये तो संभव ही नहीं है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपने गलत चूज कर लिया। मतलब पहला ऑप्शन तो एट एनी हाउ और एट एनी वे पॉसिबल ही नहीं है। अब लेते हैं 8। अगर 10 रुपए के 8 सिक्के ले लिए तो धन बन गया 80। 80 रुपए हो गए, हमें बनाना 120 है, तो कितने और बनाने होंगे? 40। अब 25 में से 8 सिक्के ले चुके हो, तो बचे कितने? 25 माइनस 8, यानी 17 सिक्के और बचे हुए। अब ये 17 सिक्के ऐसे होने चाहिए जिससे 5 और 2 का मिश्रण होकर 40 बन जाए। तो मैं मान लेता हूं 17 के 17 सिक्के अगर 5 रुपए के हों तो 85 रुपए धन बन जाएगा, और 17 के 17 सिक्के अगर 2 रुपए के हों तो 34 रुपए धन बन जाएगा। जबकि धन बनाना है 40, तो 40 इन दोनों के बीच में आता है। करके देखते हैं सेटिंग। 85 में 40 गया 45, और 40 में 34 गया 6। रेशियो लेके देखेंगे, 2 3 दूनी 6 और 3 15 45, यानी 2:15। तो देखो क्या 17 सिक्कों को 2:15 में बांटा जा सकता है? हाँ जी, 2 और 15 17, 17 एकम 17, यानी बांटा जा सकता है। इसका मतलब 5 रुपए के 2 सिक्के होंगे, तो भैया 2 रुपए के 15 सिक्के होंगे। अब आप चेक करना चाहो तो कर लो। कैसे? ऐसे तोड़ लो भाई, 2 रुपए के 5 सिक्के तो 10 रुपए बन गए, और 15 सिक्के 2 रुपए के तो 30 रुपए बन गए। तो 30 10 40 और 80 120, सारा मामला सेट हो गया। तो मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। ये तरीका तो है मिश्रण का। अब मैं बताता हूं जिन बच्चों ने मिश्रण कभी नहीं पढ़ा है वो इस सवाल को कैसे टैकल करें, जिन्होंने रेशियो बेस ही पढ़ना है वो कैसे करें। तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ पॉइंट्स का जो रेशियो वो x/y/z, x अनुपात y अनुपात z। आपने कहा ठीक है। अब धन कितना बन गया जी? 10x जमा 5y जमा 2z। ये जो धन है ये 120 रुपए के बराबर है। बिल्कुल। और हमें ये भी रखा है कि सिक्कों की संख्या हो, यानी एक्स वाई जेड जो सिक्के हैं इनकी वैल्यू 25 है। अब भाई 3 वेरिएबल दे रखे हैं और 2 इक्वेशन है, सोल्व हो ही नहीं सकता। अब सोल्व करना है तो एक ही तरीका होगा कि किसी एक वेरिएबल को माइनस करो। अब मैं x को नहीं हटाऊंगा, क्यों? क्योंकि मुझसे x की वैल्यू पूछी हुई है, तो या तो मैं y को हटा लूं या मैं z को हटा लूं। z हटाना ज्यादा आसान होगा क्योंकि छोटी वैल्यू, तो 2 से यहां पे भी गुना, 2 से यहां पे भी गुना, 2 यहां से भी गुना, 2 से यहां पे गुना, माइनस 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 माइनस। तो 10 में 2 गया 8x, 5 में 2 गया 3y, और जेड 2 जेड से 2 जेड गया, 120 में 25 दूनी 50 गया, तो है 70। अब हमें क्या करना होगा? इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके सोल्व करना होगा। आओ कैसे। अब देखो मेरे दोस्त, अगर मैं पहली इक्वेशन x की वैल्यू इधर की 10 10 ले लेता हूं, तो 10 8 80, तो 80 में कुछ जोड़ के तो 70 आने का नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन तो आपका काटा लग गया। 8 लेते हैं, 8 8 64, तो 64 में क्या जोड़े कि 70 आ जाए? 6 जोड़े तो 3 दूनी 6, यानी y की वैल्यू आ गई 2। y की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू जब हम 8 ले रहे थे तो y की वैल्यू 2, तो 8 और 2 10, तो टोटल 25 सिक्के हैं, तो 25 में 10 गया थे, कितने आए? 15। अब धन बनाते, 15 दूनी 30, 5 दूनी 10, और 10 8 80, तो 80 और 10 90, और 30 120। क्या बन रहा है? 120। हाँ सर बन गया। तो इसका मतलब ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है। नहीं बनता तो मैं अगले पे चला जाता। ऐसा ही एक सवाल और लेता हूँ, ये आरआरबी एनटीपीसी 2025 का सवाल है। जैसे इस सवाल पर आइए, सीजीएल 2025 का सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल है मेरे भाई, और मेरा यहाँ उद्देश्य यही है कि अच्छे अच्छे सारे सवाल एक साथ रख लिए जाएं ताकि आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए। कहता है आरपी को 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के साथ 100 रुपए का भुगतान करता है। कितने का? 100 रुपए का भुगतान करता है। भाई टोटल धन जो है ना वो 100 रुपए, ध्यान देना, 100 रुपए का धन है।
और कहते हैं सिक्कों की जो संख्या है वो 40 है। 40 सिक्के हैं, 40 मेरे दोस्त सिक्के हैं। आपने कहा जी भी ठीक है। तो कहता है 5 रुपए के कितने 5 मूल्य के सिक्कों की संख्या कितनी है, मतलब 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। तरीका वही जो पिछले सवाल में, क्या हम ऑप्शन से जाएंगे। अगर हम मान लेते हैं कि 13 आंसर है, तो 13 पंजे 65 रुपए तो बन चुका है। तो 100 में से 65 गया, 35 रुपए बनाना होगा। बिल्कुल ठीक है। और 40 में से 13 सिक्के चले गए तो बचा कितना, आप कहेंगे 27। तो 27 के 27 सिक्के अगर 2 रुपए के होते तो 54 रुपए बन जाता। 27 के 27 1 रुपए के होते तो 27 बन जाता। अब घटा के देखना है कि क्या जो रेशियो आया वो 27 को बांट पाएगा। तो देखो 54 में 35 गया, तो 14 में 5 गया 9, 19 आया। और 35 में 27 गया, 8 आया। तो 8 और 9 17, 27 को बांट पा रहा है। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, हर हाल में 8 और 19 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। आप चेक भी करना चाहें तो कर लें। कैसे, देखिए, अगर 8 दूनी 16 रुपए यहाँ के बना दें, 8 सिक्के यहाँ हो गए, और 19 सिक्के यहाँ लेंगे तो 19 यहाँ बन गया। 19 और 16 35, 35 65 100 बन गया। तो यानी मेरे बच्चे ऑप्शन क्या था मेरा, 13 बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऐसे सवालों को डिटेल ना करके ऑप्शन से तोड़ना सीखे, वो ज्यादा बेटर कला है। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है कि 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। आपने कहा जी ठीक है। कहता है जो धन बन रहा है ना, वो 150 रुपए का बन रहा है। 150 रुपए का कुल मिला के धन है, धन या वैल्यू जिसे जो भी आप कहें। और कहता है सिक्कों की संख्या जो है, सिक्कों की जो संख्या है या सिक्के हैं वो 50 कॉइन, 50 कॉइन्स है। कहता है 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:2 है। इसको नई पेन से इस्तेमाल करके लिखते हैं, दैट इज 5:2। तो कहता है बताओ 10 रुपए के कितने सिक्के यूज किए गए। भाई ऑप्शन से उठा लेते हैं। पहला ऑप्शन ले लेते हैं, एक। अगर एक सिक्का उठाया गया है तो 10 में से एक गया मेरे भाई, 10 रुपए आ गया। बिल्कुल ठीक है। तो 150 में से 10 बन गए, बचे कितने, 40। अब हमें ये बात पता है कि 50 में से अगर मैं एक सिक्का यूज कर चुका हूं तो बचे कितने, 49। अब 49 को 5:2 में बांटोगे तो बहुत आसान है बांटना। 5 और 2 7 7 49, ये 35 आ जाएगा, है ना। और ये 7 दूनी 14 आ जाएगा। अब हम ये देखते हैं, 14 5 70 रुपए यहाँ आ जाएगा और 35 दूनी 70 यहाँ। तो क्या ये आंसर आ रहा है 70 70 140 और 10 150 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब आंसर ए मेरा करेक्ट है। अब देख लो, जिसको मेरे भाई को अभी भी ये समझ नहीं आया उसको दोबारा समझाता हूँ एक अगला ऑप्शन लेके। जैसे मान लीजिए मैंने अगला ऑप्शन ले लिया 4। अगर मैं 4 सिक्के लूंगा तो 40 रुपए बन गए। अब मुझे बता 50 में 4 गए, 46 सिक्के। तो 46 सिक्कों को मैं 5 2 में बांट ही नहीं सकता, क्योंकि 5 और 2 का जोड़ 7 हुआ, यानी जो बचना चाहिए वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। इस वजह से कट गया। ऐसे ही मैं 5 लेता तो 45, 45 भी 7 का मल्टीपल नहीं, इसलिए कट गया। 2 लेता तो 48, 48 भी 7 का मल्टीपल नहीं, इसलिए कट गया। तो इस तरीके से सवालों को करिए।